आसन पल के इस एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साधारण जल और गंगा जल से भगवान शिव का यदि हम अभिषेक करते हैं, उन्हें जल अर्पित करते हैं, तो इससे हमें क्या क्या लाभ होते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में यह चाह होती है, इच्छा होती है कि वह भौतिक सुखों की प्राप्ति करते रहे और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। भगवान शिव को मनाने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए और हम अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान शिव की पसंद की चीजें और मनोकामना से संबंधित चीजें हम उन्हें अर्पित करते हैं। यदि आप शिव भक्त हैं तो आप भी भगवान शिव के लिए जल अर्पित जरूर करते होंगे। और जैसा कि हम लोग साधारण जल से स्नान करते हैं, तो वही साधारण जल यदि हम भगवान शिव के लिए अर्पित करते हैं तो हमारा शरीर जिस तरीके से शीतल हो जाता है, निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, उसी जल की यही महिमा है कि भगवान शिव को यदि हम जल अर्पित करते हैं श्रद्धा भाव से, प्रेम पूर्वक, वही साधारण जल, पवित्र और शुद्ध जल से घर में यदि किसी व्यक्ति को बुखार चढ़ रहा है, बुखार की तपन से, जलन से, बुखार की गर्मी से यदि वो किलबिला रहा है, परेशान है, तो वही जल भगवान शिव पर जो चढ़ाते हैं हम, तो उसी जल के आशीर्वाद से, पुण्य प्रताप से उसकी जो बुखार की जलन है, तपन है, गर्मी है, वह शांत हो जाती है। यह है साधारण जल के अर्पित करने की महिमा। वहीं पर बात करें हम गंगा जल, यदि गंगा जल से यदि हम भगवान शिव की अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, उन्हें चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं, तो वैसे भी गंगा जो जल है, गंगा नदी है, बहुत पवित्र मानी जाती है। हम पृथ्वीवासियों के लिए बहुत ही पवित्र मानी जाती है। और वैसे भी हम गंगा नदी में जब स्नान करते हैं तो ऐसी मान्यता है कि हमारे पाप सारे नष्ट हो जाते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। वही जल यदि आप भोले बाबा को अर्पित करते हैं तो हमारे जीवन में जितने भी भौतिक सुख हैं उनकी वृद्धि होती है, उनकी प्राप्ति होती है। हमें निरंतर भौतिक सुख हमें मिलते रहते हैं, भोग विलास का जीवन हम जीते रहते हैं। हमारे जीवन में कभी कोई सुख संपदा वैभव की कमी नहीं होती है और अंत में हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।